नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे स्टेटस बिट्स के बारे में कि किस तरीके से हम सीमेंस में स्टेटस बिट्स का इस्तेमाल करके कोई भी हम प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली जो स्टेटस बिट्स हैं, ये एक तरीके के फ्लैग रजिस्टर्स हम कह सकते हैं इन्हें। कहीं पे भी अगर हम लॉजिक के अंदर कोई मैथमेटिकल फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं और वो फंक्शंस कोई अनवांटेड वैल्यूज हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट इज बियॉन्ड द पीएलसी रेंज, देन उस कंडीशन पे अगर हमें कोई आउटपुट ऑपरेट करके इंडिकेशन देना है या फिर हमें पीएलसी को स्टॉप होने से बचाना है, देन हम यहाँ पे स्टेटस बिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीमेंस में जनरली जो स्टेटस बिट्स हैं वो ओवरफ्लो, दैट इज ओवी, ओएस है, दैट इज ओवरफ्लो स्टोर्ड, यूओ है, दैट इज अनऑर्डर्ड, दैट इज कि अगर पीएलसी के आउट ऑफ रेंज वैल्यू जाती है देन हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बीआर बिट है जो कि मेमोरी बिट्स को स्टोरेज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी रंग्स का अगर हमें स्टेटस को स्टोर कराना है देन हम वहाँ पे बीआर बिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज कि हम कहीं पे, पहले तो हम बात कर लेते हैं जो ये वैल्यूज हैं, जैसे कि हम इंटीजर वैल्यूज की अगर हम बात करते हैं या डबल वर्ड्स की बात करते हैं या फ्लोटिंग रेंज की बात करते हैं, तो उनके कुछ मैक्सिमम लिमिट्स हैं पीएलसी के अकॉर्डिंग। तो पीएलसी के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हमें मिलती हैं वो इस तरीके से मिलती हैं कि अगर हमें कोई 16 बिट डेटा अगर चेक करना है पीएलसी में तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट्स हैं वो -32,768 से लेकर +32,767 तक अवेलेबल है। इसी तरीके से कोई 32 बिट इंटीजर की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो वैल्यू रेंज है वो -2147483 से लेके +2147483 तक अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट्स की बात करते हैं देन फ्लोटिंग रेंजेस में हमें जो वैल्यूज मिलती है वो +1.175 से लेकर +3.402 या फिर -3.402 से लेकर +3.402 तक अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर हम 16 बिट वर्ड की अगर बात करते हैं देन 999 माइनस एंड +999 तक अवेलेबल है। डबल वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो -999999 से लेकर +999999 तक अवेलेबल। तो ये वैल्यू रेंजेस अवेलेबल है सीमेंस पीएलसी में कि इस वैल्यू से अगर कोई बियॉन्ड जाता है देन हम इस फ्लैग रजिस्टर्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं पीएलसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आइए चेक करते हैं। लेट सपोज कि हम फर्स्ट इंटीजर फंक्शन में चलते हैं। एडिशन अगर हम कहीं करा रहे हैं, लेट सपोज MW0, MW2 एंड MW4 और एक आउटपुट अवेलेबल है हमारे पास 0.0 और एक इनपुट अवेलेबल है I0.0। अगर हम फ्लैग रजिस्टर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, लेट सपोज 5 एंड 32,762 ओके करते हैं और जैसे हम यहाँ पे सिमुलेशन में इनपुट बिट्स पे क्लिक करेंगे तो टोटल 32,767 वैल्यू जा रही है। अगर इसके बियॉन्ड अगर हम करते हैं, लेट सपोज 10, तो उस केस में डायरेक्टली ने पीएलसी ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया, लेकिन फिर हमें ये जो आउटपुट था वो ऑफ हो गया।
तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और एक स्टेटस को चेक करने के लिए कि भाई हमारा जो कोई मैथमेटिकल फंक्शंस जो है वो वैल्यूज को एक्सीड कर रहे हैं, तो उस इंडिकेशन को चेक करने के लिए हम यहाँ पे ओवी इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे एक ओवी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो दोनों तरीके से हम एक बार चेक कर लेते हैं ओवीज के। लेट सपोज कि हमें दो इंडिकेशंस चाहिए कि जब ओवरफ्लो नहीं है तब एक आउटपुट मिले, जब ओवरफ्लो हो जाए तब एक आउटपुट हमें इंडिकेशन में मिले। तो हम एनओ और एनसी का इस्तेमाल कर सकते हैं ओवी फंक्शंस में। लेट सपोज अभी हमारे पास एक वैल्यू है 60 एंड दूसरी वैल्यू है 70। स्विच ऑन करते हैं, तो जब तक हमारी वैल्यू ओवरफ्लो नहीं है तब तक हमें एक इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हमारी वैल्यू ओवरफ्लो हो जाती है, लेट सपोज 32764 वैल्यू है और वैल्यू ओवरफ्लो हुई, तो ओवे बिट हमारी हाई हो गई। इसी को इंडिकेट करने के लिए हम या तो यहाँ पे दो रंग्स में इसको सेपरेटली शो कर देते हैं, ओवी फंक्शंस के लिए। जब तक ओवरफ्लो नहीं होगा तब तक एक आउटपुट एक्टिव है, जैसे ही ओवरफ्लो होगा तो दूसरा आउटपुट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। लेट सपोज 0 है, 0 है। स्विच ऑन करते हैं, तो अभी हमारी जो वैल्यूज है वो पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ओवरफ्लो बिट हमारा ऑफ है। अब जैसे ही हम यहाँ पे एक वैल्यू टाइप करते हैं, लेट सपोज 16385 एंड इसमें हम एक वैल्यू ऐड करते हैं 32767, तो जो ओवी बिट था वो एक्टिव हो गया यहाँ पे, दैट इज इंडिकेशन करने लगा कि हमारी जो वैल्यूज है वो ओवरफ्लो हो रही है। जब तक वैल्यूज ओवरफ्लो नहीं थी तब तक उसका एनसी बिट एक्टिव था, जिसकी वजह से हमें ये पता लग रहा था कि अभी हमारा जो प्रोसेस है वो अंडर वैल्यू चल रहा है। लेकिन जैसे वैल्यूज ओवरफ्लो होनी स्टार्ट होगी तो उस केस में ओवी एक्टिव हो जाएगा और जो ओवी का जो हमने एनसी इस्तेमाल किया था वो डीएक्टिव हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हम इंडिकेशन दे सकते हैं कि जो हम मैथमेटिकल फंक्शंस कर रहे हैं वो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो गया है, तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशन के लिए। तो ये ओवी फंक्शन का काम है, दैट इज ओवरफ्लो। जब जब वैल्यूज मैथमेटिकल फंक्शंस के अंदर वैल्यूज ओवरफ्लो होंगी तब तब ये एक्टिव रहेगा। लेट सपोज कि अगर हमारे पास डबल इंटीजर है MD0, MD4, MD8, अगर हमें डबल इंटीजर के हिसाब से वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ रही हैं, तो जो डबल इंटीजर है उसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो -24768 से लेकर +24767 तक अवेलेबल है। लेट सपोज हम इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट, और एक यहाँ से एक वैल्यू कम कर देते हैं 7।
गैप से मिनिमाइज कर देते हैं। लास्ट वाली वैल्यू को 0 कर देते हैं। स्विच ऑन करते हैं और वैल्यू 0 रखते हैं। जब तक उस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगी हमारी वैल्यू डबल इंटीजर में, तब तक वो अंडरफ्लो वाला एक्टिव करेगा, दैट इज एनसी हमारा एक्टिव रहेगा। लेकिन जैसे उस वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, लेट्स सपोज 10, तो टोटल वैल्यू रेंज से पीएलसी जो है एक अनवांटेड कंडीशन में जा रही है, देन वहां पे ओवरफ्लो फ्लैग हमारा एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है ओएस। तो जो ओवरफ्लो स्टोर्ड है वो तब काम में आता है जब हमारे पास मल्टीपल रेंजेस अवेलेबल है। उस सिंगल के लिए काम में नहीं आएगा। अगर हमने कहीं पे पूरे फॉर्मूलेस अगर इस्तेमाल किया, उस फॉर्मूले में 2-3 जो इंस्ट्रक्शंस है वो आउट ऑफ रेंज एरिया जा रहे हैं, देन वहां पे जो ओएस है वो एक्टिव होगा। तो लेट सपोज कि हम एक और इनपुट इंटीजर लेते हैं, MW60, MW62 and MW8, यहाँ पे एक आउटपुट हम इस्तेमाल करना चाहते हैं Q0.2। लेट सपोज कि अगर हमारी वैल्यू ओवरफ्लो होती है, देन उसको स्टोरेज कराने के लिए हम Q0.3 का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे वैल्यूज हमारी ओवरलैप्स होंगी या आउट ऑफ रेंज एरिया जाएंगी, तब उस कंडीशन पे हमें ओएस जो है वो होल्ड पोजीशन पे मिलेगा, दैट इज स्टोर्ड पोजीशन पे हमें दिखाई देगा। लेट सपोज वैल्यूज जो है वो भी 0 है। स्विच ऑन करते हैं तो दोनों में से कोई भी अभी ओवरफ्लो नहीं हुआ है, तो हमें सिग्नल भी यहाँ पे इंडिकेशन नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही अगर इन दोनों में से कोई एक भी बिट 767 प्लस 2 ओवरफ्लो होगा, दोनों में से कोई भी अगर ओवरफ्लो होगा तो ओएस जो है वो एक्टिव हो जाएगा। जनरली हम ओएस का वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पे हमारे पास मल्टीपल मैथमेटिकल फंक्शंस अवेलेबल हैं और उनमें से अगर कोई भी एक्टिव अगर हो जाता है, देन हम या कोई भी वैल्यूज ओवरफ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है और उसको स्टोरेज कराना है, देन हम वहां पे ओएस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ओवी फंक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए होगा, दैट मीन जब सारे ही वैल्यूज ओवरफ्लो होना स्टार्ट होंगी तब ओवी जो है वो एक्टिव होगा। जैसे इन दोनों में से एक ही ओवरफ्लो हो रहा था तो भी ओएस एक्टिव हो गया। लेकिन अगर यही चीज अगर हम यहाँ ओवी पे चेक करते हैं, लेट सपोज ओवी फंक्शन को हम इंक्लूड करते हैं इसी इंस्ट्रक्शन के अंदर Q0.4, तो यहाँ पे क्या होगा, इनमें से कोई भी अगर एक्टिव हो जाता है या ओवरफ्लो होगा तो उस कंडीशन पे ओवी जो है वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। उसके लिए दोनों ही फंक्शन जितने भी हमने मैथमेटिकल फंक्शंस लिए हैं, अगर वो एक्टिव होते हैं तभी ये एक्टिव हो पाएगा। लेट सपोज कि हमने एक वैल्यू दिया 0 और यहाँ पे भी एक वैल्यू है 0। स्विच ऑन करते हैं इसका। तो अभी देखिए दोनों एक नॉर्मल कंडीशन पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी ओवरफ्लो हो जाता है, लेट सपोज ये ओवरफ्लो करते हैं 32,767, तो यहाँ पे ये एक्टिव होगा। अगर हम
इसको 0 कर देते हैं तो डीएक्टिव पोजीशन पे है। और अगर हम इसके अंदर इसको एक्टिव करते हैं, लेट्स सपोज 10, तो देखिए दोनों में से कोई एक ही एक्टिव हुआ है, सिर्फ ओएस एक्टिव होगा, ओवी नहीं। जब दोनों ही ओवरफ्लो होंगे यहाँ पे 32,767, तभी जो है ये एक्टिव हो पा रहा है। अगर दोनों में से कोई एक भी हमारा नॉर्मल कंडीशन पे चलेगा तो ओवी एक्टिव नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंस है ओवी, दैट इज ओवरफ्लो, एंड ओवरफ्लो स्टोर्ड में। तो ओवरफ्लो स्टोर्ड में क्या होगा कि अगर हमने कोई मैथमेटिकल फंक्शंस का इस्तेमाल किया है, लेट सपोज 5 या 6 मैथमेटिकल फंक्शंस हमने इस्तेमाल किया, अगर उनमें से कोई एक भी अगर ओवरफ्लो हो रहा है, देन ओएस जो बिट है वो हाई हो जाएगा। लेकिन जो ओवी बिट है वो तभी हाई होगा जब सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे या ओवरफ्लो करना स्टार्ट करेंगे, तभी वो ओवरफ्लो शो करेगा। नेक्स्ट है यूओ। यूओ जनरली हमें इन्फिनिटी या कोई अनवांटेड कंडीशन अगर है मैथमेटिकल फंक्शंस में, दैट इज इन्फिनिटी अगर वैल्यू आ रही है, देन वो अनऑर्डर्ड बिट हमें ऑपरेट करेगा। जैसे कि अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी वैल्यू को MW0 एंड MW2 MW4, और एक हमने यहाँ पे NC का इस्तेमाल किया और यहाँ हम एक NO का इस्तेमाल करते हैं, Q0.0 0.0 करते हैं। अब अगर हमारा कोई डिवीजन का अगर इन्फिनिटी हो जाता है, देन जो ओवी बिट्स है वो हमें, या यूओ बिट्स है वो हमें एक्टिव मिलेंगे। लेट सपोज कि हमारे पास एक वैल्यू है 5 और दूसरी वैल्यू है लेट सपोज 2, देन स्विच ऑन करते हैं तो ये डिविजिबल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वैल्यू कर देते हैं लेट सपोज 0, तो वो एक तरीके की अनऑर्डर्ड वैल्यू में चला गया, इन्फिनिटी हो गया, तो जिसकी वजह से यूओ बिट है वो एक्टिव हो गया। या फिर हम 0/0 करते हैं तो भी वो एक तरीके से इन्फिनिटी की तरफ है। 0/5, रिजल्ट हमें पता है 0 आता है, इसलिए वो एक्टिव हो गया, लेकिन इन्फिनिटी नहीं हुआ। तो जब वैल्यू हमारी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, अनऑर्डर्ड वैल्यूज रेंज की तरफ जाएगी, तब यूओ बिट हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी मैथमेटिकल फंक्शंस के साथ ओवी, ओएस, यूओ, एनओ का या एनसी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। थैंक यू।